हेलो स्टूडेंट्स। तो अपने क्लास 10th के 14.4 में कर रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के, या आपको एक बंटन दिया गया है जो किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय है, यानी उनका डेली की जो इनकम है उनकी आय 50 श्रमिक, ये टोटल कितने हैं इनका योग करेंगे तो हम 50, जिसको हम समीशन FI भी कहते हैं स्टूडेंट और N भी कहते हैं। इस बंटन का उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए। पहले तो अभी इसका हम क्या करना है स्टूडेंट, इसको कम, इस बंटन को हमें एक कम प्रकार में बनाना है। तो हमने कम और ज़्यादा के लिए कल हमने सीखा था लास्ट वीडियो में कि इसको हम कम प्रकार या ज़्यादा प्रकार में कैसे बनाएंगे। तो इसको हम कम प्रकार में बनाते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, दैनिक आय, जो कि रुपए में है, क्योंकि हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, कम में। अब कम में जब आपको कन्वर्ट करना होगा तब आपको उच्च सीमा का यूज़ करना होगा, यानी आप लिखेंगे यहाँ पर 120 से कम, 120 से कम, फिर आपका 140 से कम, ठीक है, 160 से कम, 180 से कम और 200 से कम। और ज़्यादा वाले में हमने क्या यूज़ करना है, निम्न सीमा, यानी 100 से ज़्यादा, 120 से ज़्यादा, 140 से ज़्यादा, 160 से ज़्यादा और 180 से ज़्यादा। इस क्वेश्चन में हमें इसे कम में कन्वर्ट करना है कि इसको जो हमारे पास प्रायिकता ये बंटन दिया गया है, उपरोक्त बंटन, इसको हमें कम वाले में बनाना है। तो हमने कम वाले में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर आप इसको कम में कन्वर्ट करते हो तो इसका CF कैसे आता है स्टूडेंट, तो इसका CF हमने बताया था कि आपको पहले वाला तो सेम रखना होगा, यानी 120 से कितने कम है श्रमिक, 120 से कम तो ये 12 लोग ही हैं। स्टार्टिंग लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये 100 से 120 का मतलब है कि 120 इसके अंदर नहीं है, 120 यानी 120 से कम यानी 119 तक जो भी हैं वो सभी इसके अंदर हैं। 120 से कम जो होगा वो सभी इसमें आ जाएंगे। 140 से कम कितने श्रमिक हैं, तो 140 से कम ये 14 और ये 12, कितने हो गए ये 26। जब आपको कम वाला ये बंटन तैयार करना होगा तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि इसमें हम CF कैसे निकालेंगे। ये पहला सेम, दूसरे में इसमें 12 में 14 जोड़ देंगे, ये 26 हो गया, 26 में ये 8 आगे जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 34, 34 में से आगे वाले 6 जोड़ेंगे तो ये 40 और 40 में ये 10 जोड़ेंगे तो ये हो गया 50। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन में हमें कम वाला कहा था तो हमने ये कम वाला बंटन बना लिया। अब उसने कहा कि इस प्रायिकता, यानी ये प्रायिकता नहीं है, इस बंटन का हमें क्या करना है, त्वरण खींचना है। त्वरण का मतलब यहाँ पे एक ग्राफ से है, वो ग्राफ कैसा होगा, इस टाइप से। ठीक है स्टूडेंट, इस ग्राफ में आप कैसे करेंगे, इस जो लाइन में लिखेंगे आप, वो आप ये लिखेंगे दैनिक आय। क्या ये दैनिक आय, और ये कौन सा है, निम्न सीमाओं का, ये उच्च सीमा वाला यूज़ किया हमने तो इसको यूज़ कर लेंगे। ये कौन कौन से यहाँ पर 120 हो गया, 140, 160, 180 और ये 200 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, उच्च सीमा क्या लिया है, क्योंकि हमने इसमें उच्च सीमा का यूज़ किया ना, दैनिक आय है जो वो इस तरह से जा रही है। और इस टाइप हम लिखेंगे इधर संचयी बारंबारता, यानी CF, और CF हमारे पास क्या हुआ है 12, 26, 34, 40 और 50। तो ये आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं स्टूडेंट। आप देखिए यहाँ 12 से स्टार्ट होकर ये 50 तक जा रहा है, तो आप 10-10 के अंतराल पर इसे बना सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50। आप सभी ने ग्राफ देखा है, आप में ये ग्राफ में आपके पास इस तरह से बॉक्स होते हैं, इस बॉक्स में 10 लाइनें होती हैं, 10 इकाई होती हैं। इस तरह से आप इसको 10, 20, 50 कहाँ कैसे भी ले सकते हैं, यहाँ पर कितने का भी अंतर ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको हमेशा या तो आपने अगर कम वाला लिए तो कम वाले लिखे जाएंगे और ज़्यादा लिए तो ज़्यादा के अकॉर्डिंग लिखे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखें 120 पर ये कितना है, 120 से कम पर कितने हैं 12, तो 12 स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा 10 के बाद आता है,
तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद 140 में 26, तो 140 ये रहा, 26 ये रहा, यहाँ पर हो जाएगा 26, तो इसकी सीध में देखें यहाँ स्टूडेंट ये वाला पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद 160 से कम, तो 160 से कम यानी 34, तो 34 स्टूडेंट यहाँ होता है 160 और ये हो जाएगा हमारा 34। ये आपको ग्राफ में ही बनाना होगा, आप इसमें 10 लाइनें लेंगे, अगर आप ग्राफ पे बनाएंगे तो आपका एक डायग्राम बहुत से सही बनेगा। इसको तोरण कहते हैं, इसका बंटन का तोरण। ठीक है, इंग्लिश में से ओजिव कहते हैं, ओगिव या ओजिव। ठीक है, 180 पर कितना है स्टूडेंट, 180 पर 40 है, तो 40 ये रहा 180 पे, और 200 पे कितना है स्टूडेंट, 200 से कम, 200 से कम कितना है 50, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इन सभी को अपने यहाँ पर ऐसे जोड़ देंगे। ये जरूरी नहीं है सीधी लाइन जाएगी, ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जा सकती है, सीधी लाइन नहीं जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी टेढ़ी मेढ़ी लाइन ही जाएगी। ये आपका इसका क्या हो जाएगा, तोरण बन जाएगा। यानी इसका ग्राफ बनाना आपको, एक तरह से ये समझें कि इस तोरण का मतलब क्या है, आपको इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड किए गए। तो उनका भार रिकॉर्ड किया गया जो कि किस में है, किलोग्राम में है। ठीक है, और यहाँ हमें दिया गया है विद्यार्थियों की संख्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, F बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 38 से कम, 40 से कम, 42 से कम, 44 से कम, 46 से कम, 48 से कम, 50 से कम और 52 से कम। यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं सभी। और F हमें क्या दिया गया है, हाँ तो स्टूडेंट अब अगर ये आपको कम वाला दिया है, इसका मतलब आपको ये F नहीं दिया गया, ये आपको दिया गया है CF। अगर क्वेश्चन में आपको ये इस टाइप से दिया जाएगा तो इसमें आपको F नहीं दिया जाएगा, इसमें आपको क्या मिलेगा, CF मिलेगा डायरेक्ट। 0, 3, चाहे यहाँ पर कम वाला दिया हो केस, चाहे यहाँ पर ज़्यादा वाला केस दिया हो, उस टाइम में आपके पास यहाँ पर हमेशा CF होगा, क्वेश्चन आपको F कभी भी नहीं देगा। 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32 और 35, तो आपको CF दिया गया है। उपरोक्त आंकड़ों के लिए एक कम प्रकार का तोरण बनाइए। तो कम प्रकार तो बना ही हुआ है, इसका आपको तोरण बनाना है। इसके माध्यक भार भी ज्ञात कीजिए और इसका माध्यक भार भी ज्ञात करना हमें। तो ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, पहले इसका तोरण बनाएं यानी। ठीक है, इसमें आपके पास कम प्रकार का है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर भार जो कि किलोग्राम में है, और यहाँ आपका क्या रहता है, संचयी बारंबारता CF। तो भार आपको जो दिया गया वो लिख लें। कम प्रकार का भार 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 और 52। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप अगर आप 38 से 40 बनाएंगे तो उसमें आपके पास 2 का अंतर है। ठीक है, तो आप इसको ग्राफ को जैसे बनाएंगे उस अकॉर्डिंग चलें, आपके पास जो ग्राफ होगा उसमें। यहाँ पर आप क्या लेंगे अब, तो देखो स्टूडेंट्स ये जा रहा है 0 से लेकर 35 तक, 0 से लेकर 35 तक। तो आप 0 से लेकर आप 5-5 का अंतर रख लें। जैसे यहाँ पर आपने 0 लिया, ठीक है, यहाँ 0 होगा, उसके बाद यहाँ 5, 10, 15, 20, 25, 30 और ये 35। ठीक है, 38 से कम 0 हैं, तो 0 मतलब यही वाला हो गया क्योंकि 0 यहीं पर है, ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद स्टूडेंट आपका 40 से कम 3, तो 40 पर 3, 0 से 5 में 3 कहाँ आ जाएगा, अब 3 वो आपको अंडर में देखना पड़ेगा कहाँ आता है। ठीक है, ये आप यहाँ पे अंतराल आप 10-10 का ले लें तो आसानी हो जाएगी, थोड़ा इजी बन जाएगा आपके लिए। 10,
20, 30, 40 और 40 तक बहुत हमें, ठीक है, बाकी नहीं लेंगे। इसमें 10-10 का लेने का कारण ये है कि आपके पास यहाँ पे 10 इकाई होती हैं, ठीक है, जिससे आपको 3 ढूंढना आसान हो जाएगा। 40 से कम 3 आपका जब आएगा तो 3 यहाँ पे आपका तीसरे नंबर पे आ जाएगा, 3 इकाई तक ये वाला बिंदु हो जाएगा। उसके बाद 42 पे आपका 5 आ जाएगा, तो 42 पे 5 यानी 3 के ऊपर जस्ट बीच में हो जाएगा, 0 से 10 के बीच में ये वाला पॉइंट हो जाएगा। फिर 9, 44 पर 9, तो 9 आपका 10 से नीचे हो जाएगा जस्ट यहाँ। फिर 14, 46 पर 14, तो 14 आपका यहाँ आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। उसके बाद 48 पर 28, तो 28 आपका यहाँ हो जाएगा, ये आपका हो गया 28। उसके बाद 50 पर आपका 32, तो 32 आपका 30 के बाद हो जाएगा, ये वाला हो गया 32। और 52 पर 35, तो 52 यहाँ आपके बीच में हो जाएगा, ये हो गया। इनको आप जोड़ देंगे ऐसे, ये आपकी सीधी लाइन नहीं बनेगी, ठीक है, किसी भी केस में आपकी सीधी लाइन नहीं बनेगी। ये सभी आप इस तरह से 2-2 बिंदुओं को जोड़ते जाएंगे। तो स्टूडेंट ये तो आपका हो गया, इसका तोरण बन गया, यानी इसका ग्राफ। अब हमें इसका क्या निकालना है, इसके बाद भी ग्राफ बनाने का तो हमें इसका निकालना है माध्यक भार ज्ञात करना है। तो इसका माध्यक भार स्टूडेंट कैसे आएगा? इसका माध्यक भार के लिए मैं बहुत आसानी से इसको आप n, आपको पता ही है, सॉरी n तो आपको पता ही है, यहाँ पे n क्या होगा, ये जो लास्ट में आता है यही हमारा f का जोड़ आता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, n हो गया, क्योंकि जब आप f निकालते हैं उसका टोटल जोड़ जो आता है और ये CF का जो लास्ट वाला बिंदु आता है, मान आता है, वो बराबर होते हैं। तो आपके पास n कितना आ गया, 35। इसमें हम 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 17.5। f माध्यक निकालने के लिए हम यही करते थे ना, पहले n में 2 का भाग देते हैं और 17.5 आ गया। 17.5 को हम कहाँ देखेंगे, इसको हम CF में देखते हैं, तो 17.5 यहाँ आ जाता है, जैसे इसमें देखें तो 17 पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा 5, 10 और 20, 15 या 20 के बीच में यहाँ 17.5 हो जाएगा। इसको आप बिल्कुल देखो, आपके पास रियल ग्राफ जब होगा तो आपका आंसर सही आ जाएगा। इसको आप यहाँ पे 17.5 को यहाँ पर आप सीध में लेके जाएंगे, तो यहाँ पर ये कट गया, इसकी सीध में आपके पास ये क्या हो जाएगा, जो भी मान आएगा इसकी सीध में यहाँ पर जो भी मान आएगा वो आपका क्या कहलाएगा स्टूडेंट, माध्यक कहलाएगा। आप ग्राफ से बनाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। और इसका माध्यक अगर मैं आपको बताऊं तो कितना आएगा, वो आपको बस ग्राफ बनाओगे तो आप देख लेना किसका माध्यक कितना आएगा। ये जो एक्स एक्सेस जैसे आपने पहले किया था 9th में भी, ये एक्स एक्सेस होती है और ये वाई होती है, ये उसी टाइप से है बस, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो आपका क्या आएगा, मान जो भी होगा वो आपका क्या होगा, माध्यक भार होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपको ग्राफ अगर आपका सही होगा तो आपका आंसर इसका बिल्कुल सही आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है जो आपका, निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन है। अब ये गेहूं का उत्पादन है, उत्पादन जो कि किस में है, किलोग्राम में है, ठीक है। फार्मों की यहाँ पे फार्मों की संख्या, और यहाँ हमारे पास दिया गया 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 और 75 से 80। और यहाँ में फिर f दिया होगा। अगर हमें इस प्रकार से दिया गया वर्ग अंतराल, इसको हम वर्ग अंतराल कहते हैं, ठीक है। जो हमारे पास अगर इस प्रकार से दिया गया तो उसे हमें हमारे पास ये क्या होगा, f दिया होगा। और अगर ये कम वाला ज़्यादा वाला केस होगा तो यहाँ पर हमेशा CF माना जाएगा। 2, 8, 12, 24, 38 और 16, तो ये हमारे पास f है। इस बंटन को एक अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए। इसको एक अधिक प्रकार का बंटन आपको बनाना है और फिर उसका तोरण खींचिए, यानी उसका ग्राफ आपको बनाना है।
तो पहले इसको अधिक प्रकार में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे हो जाएगा उत्पादन किलोग्राम में। F हमारे पास है, CF नहीं है, CF हमें निकालना होगा। तो पहले इसने कहा ना कि अधिक बार का बंटन बनाएं, तो अधिक बार का बंटन बनाना तो आपको निम्न सीमा का यूज़ करना होगा। 50 से ज़्यादा या अधिक जो भी लिख लें एक ही बात होती है। 55 से अधिक, 60 से अधिक, 65 से अधिक, 70 से अधिक और 75 से अधिक। देखो जब आपने कम वाला बनाया था तो उसमें CF आपको ऊपर से चल रहा था, CF बनाना था तो ऊपर से जोड़कर आप बनाते थे। लेकिन ये आपने ज़्यादा वाला बनाया है तो इसमें आप CF जो बनेगा आपका वो नीचे से चालू होगा। 16 का 16 आ जाएगा, 16 को इसमें 38 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा ये 54, 54 को 24 में जोड़ेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा ये 78, 78 को 12 में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 90, 90 को 8 में जोड़ेंगे तो 98, 98 को 2 में जोड़ेंगे 100। ये CF नीचे से कब बनेगा, जब आप इसको अधिक वाला बनाएंगे। ये हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक है। और अगर इससे आपको वापस CF से F लेके आना है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, पहले वाला सेम और ये इनको माइनस करते जाएंगे। 54 में से 16, 78 में से 54, 90 में से 78, 98 में से 90 और 100 में से 98। यदि आपको CF से F निकालना हो, लेकिन हमें अभी F से CF निकालना था, तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। कब, जब ये ज़्यादा के लिए आपको बनाना होगा, यानी अधिक के लिए बनाना होगा। तो अभी हमने इसका क्या स्टूडेंट्स ये बना लिया हमने, अधिक वाला बंटन बना लिया है। अब हम इसका तोरण भी बनाएंगे। तो तोरण बनाने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें हमें यहाँ लिखेंगे ज़्यादा वाला केस 50, 55, 60, 65, 70 और 75। ये आपका 16 से लेकर 100 तक का है, तो आप इसको 10-10 के अंतराल पर चलने दें। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ठीक है। तो ये आपका ज़्यादा वाला केस है, जिसमें ये क्या आपके पास अधिक प्रकार के तोरण में हमारे पास ये उत्पादन है, जो किस में है, किलोग्राम में। ये उत्पादन दिया गया हमें, ज़्यादा वाला तोरण है। 50 से अधिक, तो 50 पर यहाँ पे 100 का नाम आ रहा है, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा ये। 55 पे 98, 55, 98, 60 पे 90, 90, 60 पे 90, ये हो जाएगा 60 पे 90, 65 पे 78, 65 पे 78 तो यहाँ हो जाएगा, ये रहा 65 की सीध में हो गया। 70 पे 54, 54 यहाँ हो जाएगा, ये हो गया 70 पे, और 75 पे 16, तो वो यहाँ हो जाएगा 16, ठीक है। 10 और 20 के बीच में ही आता 16। अब इनको आप जोड़ते जाएंगे, तो ये आपके पास स्टूडेंट इसका अधिक वाले बंटन का तोरण बन गया। सबसे पहले आपको अधिक वाला बंटन बनाना है, फिर उससे आपको ये तोरण बनाना है। यदि आपको इसका माध्यक भी निकालना है, क्वेश्चन में पूछा नहीं है माध्यक, लेकिन अगर आपको माध्यक निकालना है तो उसका सिंपल सा फंडा n/2 करेंगे और उसको आप इस लाइन में देख लेंगे, ठीक है। और उसकी सीध में जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। n/2 यानी 100 है आपके पास n। CF आपका नीचे वाला ये थोड़ा होगा, अब CF का इसका जो फ्रीक्वेंसी का योग, अगर आप ये जोड़ेंगे तो ये 100 आएगा, 100/2 यानी 50। तो 50 की सीध में आप यहाँ पे देखेंगे जब, तो इस बिंदु पर हो जाएगा ये, तो इसकी सीध में यहाँ पर जो भी होगा, ये इस लाइन पर जो भी मान होगा इसकी सीध में, वो क्या आ जाएगा, आपका माध्यक हो जाएगा स्टूडेंट। लेकिन आपसे माध्यक यहाँ पे पूछा नहीं है, तो आप ये नहीं बताएंगे इसमें, ठीक है। ये आपकी 14.4 कंप्लीट हो चुकी है। आपके 3 ही क्वेश्चन थे इसमें, तीनों मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपने नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।